नमस्कार। आप आए हैं कहानी गृह में। एक ऐसा घर जहां कहानियां शोर नहीं करती, बस दिल से दिल तक पहुंचती हैं। आरव अभी 12 साल का था। न ज्यादा चुप न ज्यादा बोलने वाला, बस सामान्य। वही उम्र जहां बच्चे गलत भी करते हैं और सीखते भी। पर उसके घर में गलती को सुधार नहीं, घोषणा बना दिया जाता था। रविवार की सुबह थी। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा था। आरव ने दूध का गिलास गिरा दिया। दूध बहने लगा। आवाज हुई और उससे पहले कि वह सॉरी कहता, पिता बोले, ध्यान कहाँ रहता है तेरा? हर बार यही करता है। माँ ने जोड़ा, देखा तेरे कजिन को, कितना सलीकेदार है। आरव ने सिर झुका लिया। गिलास उठाया। किसी ने नहीं कहा, कोई बात नहीं। आरव की गलती पर उसे पहली बार डांट नहीं पड़ी थी। अब तो उसे आदत हो गई थी। रात को माँ किसी से फोन पर बात कर रही थी। हाँ आरव ठीक है, बस थोड़ा ढीला है, ज्यादा शार्प नहीं है। आरव कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। उसे पता नहीं था कि शार्प क्या होता है, पर उसे यह समझ आ गया था, वह कम है। उसके पिता अच्छे इंसान थे, मेहनती, ईमानदार, पर उन्हें लगता था कि चुप्पी कमजोरी है। मैं सीधा बोलता हूं, वह गर्व से कहते। जब आरव मैच हारता तो उसका हौसला नहीं बढ़ाया जाता था, बल्कि इतनी कोशिश क्यों करता है? जब जीतना नहीं आता और जब निराशा से वह चुप हो जाता तो कुछ बोल लिया कर। ऐसे कौन जीता है जिंदगी में? आरव समझ नहीं पाता था। बोले या ना बोले, उसकी माँ बुरी नहीं थी, बस थकी हुई थी। उनके पास सांत्वना के शब्द नहीं बचते थे। जब आरव उदास होता और वे पूछती नहीं, तो वह सीखता, मेरे मन की आवाज जरूरी नहीं है। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? सब बच्चों ने जवाब दिए। आरव ने हाथ नहीं उठाया। उसे सच में कुछ कहना था, पर अंदर से एक आवाज आई, अगर अच्छा नहीं बोल पाए तो फिर डांट पड़ेगी। और वह चुप रह गया। उसकी चुप्पी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उसे कम बोलते देख एक दिन पिता ने कहा, देखा अब तो और सुस्त हो गया है। माँ ने सिर हिला दिया और आरव ने मन ही मन तय कर लिया, मैं बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे बोलने से किसी को अच्छा नहीं लगता। आरव अब 17 साल का था। उसके चेहरे पर कोई खास उदासी नहीं थी, न कोई शिकायत न गुस्सा, बस एक आदत थी, कम बोलने की। लोग इसे शालीनता कहते, कुछ इसे परिपक्वता और कुछ अकड़। असल में यह एक सीखी हुई चुप्पी थी। अब वह बस जवाब देता था। माँ पूछती, खाना खा लिया? हाँ। पिता कहते, पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक। हर सवाल का जवाब था, पर कोई भावना नहीं। घर में अब झगड़े नहीं होते थे। माता पिता खुश थे। अब समझदार हो गया है। उन्हें नहीं पता था कि समझदारी नहीं, दूरी बढ़ रही है। कॉलेज में आरव ठीक था, न बहुत आगे न बहुत पीछे। जब कोई प्रेजेंटेशन देना होता तो वह काम कर देता, पर क्रेडिट नहीं लेता। किसी ने कहा, तुम इतने पीछे क्यों रहते हो? वह बस मुस्कुरा देता। उसके भीतर से आवाज आती, अगर खुद को आगे रखोगे तो कोई कुछ कह देगा। तारीफ भी अब डराने लगी थी। एक दिन प्रोफेसर ने कहा, तुम्हारा विश्लेषण अच्छा है। आरव ने सिर हिलाया, पर भीतर अजीब सी बेचैनी हुई। अच्छा? क्यों? घर में अच्छा शब्द
बहुत कम और शर्तों के साथ आता था। उसे यकीन नहीं होता था कि बिना ताने के भी कोई कुछ कह सकता है। एक शाम माँ ने देखा, आरव अपने कमरे में था। वह अक्सर ऐसे ही अकेला बैठा रहता। न कभी किसी दोस्त का फोन आता, न वह किसी को फोन करता, न कभी कोई दोस्त घर आता। उन्होंने पूछा, कोई दोस्त नहीं है क्या? आरव ने कहा, है। तो बुलाते क्यों नहीं? जरूरत नहीं लगती। मां चुप हो गई। एक दिन एक रिश्तेदार के सामने पिता ने कहा, ये बहुत बोलता नहीं है, इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं। सब हंसे। आरव भी मुस्कराया। लेकिन उस रात उसने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अब वह बहस नहीं करता था। पहले वह सफाई देता था, पर अब नहीं। पहले वह समझाने की कोशिश करता था, पर अब नहीं, क्योंकि उसने सीख लिया था, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। पर यह सीख शांति नहीं दे रही थी, यह दूरी बना रही थी। आरव को एक अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप मिली। उसने घर आकर बताया। मां ने कहा, अच्छा है। पिता बोले, देखो मेहनत करो, तभी टिक पाओगे। बस कोई गले नहीं लगाया, कोई खुशी से भरकर नहीं बोला। और आरव को पहली बार लगा, मैं चाहे जो कर लूं, घर में आवाज कभी नहीं बदलेगी। उसने अंदर से फैसला कर लिया। उस रात उसने सोचा, अगर बोलने से कोई अच्छा नहीं कहता तो चुप रहना ही बेहतर है। लेकिन उसने यह भी तय किया, मैं अपनी जिंदगी चुपचाप जी लूंगा। पर दूर रहकर। आरव ने अपने ऑफिस के पास ही एक घर ले लिया। अब वह कम आता था, कम रुकता था, कम बात करता था। मां कहती, आजकल बच्चे ऐसे ही होते हैं। पिता कहते, अपनी दुनिया में रहता है। पर दोनों यह नहीं देख पाए कि उनका बेटा भावनात्मक रूप से घर से निकल चुका था। आरव अब 25 साल का था। उसके पास अच्छी नौकरी थी, जिंदगी भी व्यवस्थित थी। और घर घर अब सिर्फ एक जगह था जहां वह कभी कभी जाता था। एक शाम मां के फोन पर कॉल आया, आरव को प्रमोशन मिला है। फोन के उस तरफ से किसी ने कहा। मां के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने फोन रखा और राकेश की तरफ देखा। हमारा बेटा आगे बढ़ गया। राकेश ने सिर हिलाया। हाँ, मेहनती तो है। दोनों खुश थे, पर यह खुशी वैसी नहीं थी जैसी कभी बेटे को बताई गई होती। कई महीनों बाद आरव घर आया। दरवाजा वही था, दीवारें वही थीं, पर कुछ बदल गया था। आवाजें। मां ने पूछा, खाना खाएगा? बाहर खा लिया, आरव ने कहा। पिता बोले, ऑफिस में सब ठीक? हाँ। कमरे भर में शब्द थे, पर जुड़ाव नहीं। रात को मां उसके कमरे में आईं। थक गया होगा, उन्होंने कहा। आरव ने सिर हिलाया। थोड़ी देर चुप्पी रही। फिर मां बोली, हमें तुम पर गर्व है। आरव ने पहली बार मां की तरफ ठीक से देखा। गर्व, यह शब्द उसके लिए नया था। उसने कुछ कहा नहीं, बस मुस्करा दिया। उस रात राकेश को नींद नहीं आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा सामने बैठा है, पर पहुंच से बाहर है। उन्होंने खुद से पूछा, आरव हमसे इतना दूर कब हो गया? अगली सुबह पिता ने कहा, चलो बाहर टहलते हैं। लंबे समय बाद दोनों साथ चले। राकेश ने कहा, हमने तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा ही चाहा। आरव रुका, फिर बोला, मुझे पता है।
तो फिर? राकेश की आवाज अटक गई। आरव ने गहरी सांस ली। आपने अच्छा चाहा, पर हमेशा अच्छा कहा नहीं। राकेश चुप हो गया। जब मैं गिरा तो आपने बताया कि मैं क्यों गिरा, पर कभी नहीं कहा कि गिरना ठीक है, कि मैं गिर के फिर खड़ा हो सकता हूं। मां ने जब ये सब सुन तो उन्हें दुख हुआ, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस रो पड़ी। हमने सोचा, उनकी आवाज कांप रही थी, कि सच बोलना जरूरी है। आरव ने कहा, सच जरूरी होता है, पर सच भी इस तरीके से कहा जाना चाहिए कि सुनने वाले का मनोबल कम न हो। आरव ने जाते जाते कहा, अगर आप अच्छा नहीं कह सकते थे तो कुछ नहीं कहते। कम से कम मैं खुद से तो अच्छा बोलना सीख पाता। आरव चला गया। घर वही रहा, पर माता पिता बदल गए। अब जब फोन आता, मां कहती, आज कैसा महसूस कर रहे हो? और पिता, अगर कुछ गलत हो तो बताना, हम सुनेंगे। पर कुछ शब्द वक्त पर कहे जाते तो जीवन भर साथ चलते। देर से कहे जाएं तो बस सच बनकर रह जाते हैं। अगर आप अच्छा नहीं कह सकते तो बेहतर है कुछ भी न कहें, क्योंकि माता पिता के शब्द बच्चों का आत्मसंवाद बन जाते हैं। और जब बच्चा खुद से बात करना सीख लेता है बिना आपके शब्दों के, तो वह आगे बढ़ तो जाता है, पर आपसे दूर हो जाता है। याद रखिए, अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। सुनते रहिए कहानी गृह।